हाँ चलिए, हर बार की तरह हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। आईपीओ हो तो ऐसा विशेष पेशकश हमारी, और आईपीओ बाज़ार को लेकर के कल भी हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। आज से आईपीओ खुल रहा है नया, और अम्बाला मैम की राय क्या थी उस पर, अब तो बीती बात हो गई। बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो हर्ष से पहले समझते हैं अभी तक क्या रिस्पांस मिल रहा है, ग्रे मार्केट में क्या हलचल चल रही है, फंडामेंटल्स क्या करें। हर्ष सर देखिए, एक आईपीओ है जिसकी कल शुरुआत होती हुई दिखेगी, और इसके फंडामेंटल्स को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खुलेगा। हाँ जी, कल खुलता हुआ दिखेगा। ये कुसुमगर जो इस आईपीओ का नाम है यहाँ पर। और सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी जो है बहुत ही शानदार फैब्रिक को लेकर यहाँ पे कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। और खास तौर पर इस फैब्रिक की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग फैब्रिक है यहाँ पर, जो ना सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है, बल्कि यहाँ पे खासतौर पर डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल मजबूती के तौर पर, टिकाऊपन के तौर पर, वाटर प्रूफिंग के तौर पर और तमाम जगह पे होते हैं। अब देखिए, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एरोस्पेस डिफेंस फैब्रिक है, एरोस्पेस डिफेंस सॉल्यूशंस है, इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव फैब्रिक्स है, और आउटडोर लाइफस्टाइल फैब्रिक्स है। तो यानी कि 4 सेक्टर्स हैं, और इन 4 सेक्टर्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी जो है यहाँ पर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें, जैसे सबसे पहले हम लोग अगर एरोस्पेस डिफेंस की बात करें यहाँ पे फैब्रिक की, तो इसमें क्या है, कंपनी पैराशूट सिस्टम से लेकर जो स्लेल्थ सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करती है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, जैसे कई बार आर्मी या तमाम तरह की जो हमारे सुरक्षा बल होते हैं उनको रैपिड बहुत सारे सिस्टम जो है तैयार करने पड़ते हैं तुरंत, तो उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। बहुत बड़े बड़े जैसे यहाँ पर टैंक्स होते हैं या हथियार होते हैं, उनको छुपाने के लिए यहाँ पर कई तरह के फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेसेस के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव फैब्रिक्स की बात करें यहाँ पर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फैशनेबल जैकेट्स से लेकर यहाँ पर रेन वेयर, विंटर वेयर, एक्टिव वेयर, तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो लगेज है और तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर, जो अगर आप देखें लाइफस्टाइल फैब्रिक की बात, तो इसके अंदर यहाँ पर लगेज, स्लीपिंग बैग्स और टेंट जैसी चीज़ें भी निकल कर आती हैं। अब मैंने आपके सामने 2026, 25 और 24 का यहाँ पे जो परसेंटेज रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो रख दिया यहाँ पे, ताकि आपको पता चले हर सेगमेंट से कितनी कमाई हो रही है। तो सबसे पहले एरोस्पेस डिफेंस फैब्रिक की बात करते हैं। 2024 में देखिए 68.79% रेवेन्यू आता हुआ दिखा था। 2025 में घटा इस सेगमेंट से 48% हो गया, और फिर 2026 आते थे 31-31.5% हो गया। यानी कि एरोस्पेस और डिफेंस फैब्रिक में यहाँ पर जो है कमाई घटती हुई दिखी है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो। यहाँ पर एरोस्पेस और डिफेंस सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2024 में 0.919% थी, और वहाँ से बहुत ही शानदार जंप आया, 28%, 29% पे आया 2025 में, और उसके बाद यहाँ पर करीब 23% का जंप साफ तौर पर दिखता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव फैब्रिक्स की बात करें, जो बहुत सारे ऑटो पार्ट्स में सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ये देखिए 2024 में 24% के आसपास था यहाँ पे। अगर रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखिए परसेंटेज, फिर वहाँ से घटा 14.5% आता हुआ दिखा, फिर 24%, 24.5% पे आता हुआ दिखा है। आउटडोर लाइफस्टाइल फैब्रिक की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया भी, टेंट और तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं यहाँ पे। 2024 में 6%, 6.5%, 2025 में 7.5%, और फिर 2026 आते आते 18.5% तक पहुंच चुका है। अदर सेल्स की बात करें तो नंबर काफ़ी कम है, लेकिन हाँ, अदर सेल में 2026 में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेट्स की जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को। ये 4 सेगमेंट हम लोगों ने समझा दिए यहाँ पे। कुसुमगर के अगर आप आईपीओ को देखें तो कल इसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी 8 तारीख को। फ्राइडे को 10 जुलाई को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट यहाँ पे मंडे को 13 जुलाई को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग की डेट की बात करें तो 15 जुलाई को उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, अगली प्लेट की तरफ बढ़े यहाँ पर, तो इशू प्राइस बैंड जो है वो 398 रुपीज़ से 419 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है। एक लॉट पे 35 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज यहाँ पे देखें तो 650 करोड़ का है। पूरे तरीके से फ्रेश इशू है, यहाँ पे ओएफएस नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, उससे पहले कुछ 1-2 रिस्क आपको जरूर जानने चाहिए यहाँ पे। देखिए, जो सेगमेंट्स के हिसाब से देखिए, जो 4 सेगमेंट बताए, उनमें जो 3 सेगमेंट्स हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है कंपनी की। यहाँ पर टॉप 10 ग्राहकों से रेवेन्यू 60% से ज़्यादा आता है यहाँ पे। इसके अलावा जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसमें एक जोखिम है यहाँ पे लगातार जो बना हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा सभी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो तमाम ही गुजरात के अंदर है। तो वो जो जियो यहाँ पे आता है तो वो एक कंसर्न जरूर हो जाता है यहाँ पे। और कच्चे माल की कीमत ऊपर नीचे रहती है तो वो तो असर डालती है सभी बिजनेसेस में। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं 2024, 25, 26 साल दर साल के हिसाब से आप देखें 24 से 25 तो कमाई बढ़ी है, लेकिन फिर घटी है। यही रिफ्लेक्शन आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, नंबर्स जो है वो बेहतर स्थिति दिखाते हैं। एबिटा की बात करें तो एबिटा स्टैग्नेंट है 2025-26 के हिसाब से 188 करोड़ के आसपास। टोटल बोरोइंग की बात करें 224 करोड़ के आसपास दिखती है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, 159 रुपीस ऊपर चल रहा है। यानी कि आप सोचिए कि 38% की लिस्टिंग की संभावना दिख रही है 578 के भाव पर। चलिए,
कुसुमगर को लेकर के अंबाला मैम, कल भी आपसे डिटेल में बातचीत हुई थी, बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे आपको। क्या करना चाहिए? कल से आईपीओ खुल रहा है, आईपीओ के खुलने से पहले क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए। कुछ ऐसे नंबर जो आपको समझने की जरूरत है। हम पोस्ट मार्केट में भी ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो कि साल दर साल आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल 20% से 20% से ज्यादा दे रही हो। ये उनमें से एक है जो कि लिस्टिंग अभी के करंट बिजनेस में भी इसका 20 से 25% की आरओसी के बेस पर चल रही है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका फेवरेबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है जो हमको देखना चाहिए। बाकी ये तो हो गए थोड़े अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी मेंटेन होने की उतनी ही गुंजाइश है। उसके कारण क्योंकि जो इनके क्लाइंटेल और जहां पर इनका प्रोडक्ट अभी जा रहा है एरो, ऑटो एंड दूसरे जो अदर थोड़े सेगमेंट्स में, यहाँ पर आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एंड डिमांड जो है, एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स, आपकी डिमांड्स आगे भी परसिस्ट, आगे भी बढ़ते हुए दिखने वाली है। एंड एक और चीज जो इसको दूसरे से अलग बनाती है, मतलब देखिए फैब्रिक बाकी सब बनाते हैं बट दे आर नॉट अ काइंड ऑफ सिंपल फैब्रिक, इंजीनियर प्रोडक्ट में है, तो एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर किसी कंपनी को वहां पर अगर उसकी रिप्लेस करनी है तो इतना इजी नहीं है। एप्लीकेशन तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अब बात यह है कि क्योंकि इसकी लिस्टिंग दिख रही है कि सब्सक्रिप्शन के डेटा के हिसाब से ये ओवर प्रीमियम लिस्टिंग में जा सकता है। व्हाट आफ्टर लिस्टिंग, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके जाइएगा। ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इट्स अ गुड बेट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज वही जो अभी शुरुआत में शुरू ही वहां से किया था कि आरओसी मेंटेन करना 20-25 के बीच में साल दर साल, ये ढूंढा जाता है और डिफेंस में इसका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से दिस विल बी कंसिडर इन ऑटो एज वेल एज इन द डिफेंस, तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर अटेंशन बढ़ेगा मार्केट का। तो फिलहाल मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और आईपीओ में लिस्टिंग आपको मिल जाए अगर, तो प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन से भी एप्लीकेशन जरूर करिए। तो किसी भी तरह के निवेशक के लिए अभी के लिए अप्लाई करने की सलाह है ना, ये कह सकते हैं। हाँ, चाहे लिस्टिंग के लिए या फिर अगर आप मीडियम टर्म का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और बाकी अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को मिलेगा तो उसकी स्ट्रेटजी आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्लान करेंगे और जब लिस्टिंग होगी तो और डिटेल में जाएंगे। क्यों हर्ष? जी सर, बिल्कुल। तो चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह 8 बजे के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। ऐसे ही आप जो है मतलब जो है नए मुकाम हासिल करते रहे, बहुत शानदार। थैंक यू। इसी सेगमेंट को So we deserve a raise now, I think. हाँ, क्या क्या क्या? This is the time to a raise. हाँ, अरे मतलब बहुत कुछ मिल रहा है, आशा आती है, वो चेहरे की मुस्कुराहट इनकी बता रही है, बहुत शानदार। तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।